असलकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग बे आइंस का इम्तिहान देना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं देने का इम्तिहान, तो ये बताएं ज़रा, ये वोकेबलरी के अल्फाज अगर आपको आते हैं तो फिर ठीक है आपका, और आज पता चल जाएगा कि आपकी वोकेबलरी कितनी है ना, कितनी ठीक है, बे आइंस लेवल की है या नहीं है। ये 10-12 लफ्ज़ हैं, ये ज़रा मुझे बताएं इनकी डोइच आपको आती है कि नहीं आती। पहला लफ्ज़ है एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन या अगर आपने लफ्ज़ को कहा जाए एप्लीकेशन या दरख्वास्त को जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं, बताएं। पहले आपने बताना है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर देखें, और इसका आर्टिकल भी बताना है, या कि नाउन। ये सारे नाउन्स हैं और नाउन्स के साथ हमेशा आपको पता है कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताया जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एप्लीकेशन को जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं, बताएं। हम्म क्या कहते हैं, बताइए बताइए बताइए। एप्लीकेशन को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। आगे बे से शुरू होता है, हैं? आगे बे, बेवेरबुंग, बेवेरबुंग है, बेवेरबुंग कहते हैं एप्लीकेशन को। क्या कहते हैं, बेवेरबुंग एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या होता है पता है, बेवेरबुंग का आर्टिकल देर दी दस क्या होता है, दी बेवेरबुंग है, दी बेवेरबुंग, बेवेरबुंग, बेवेरबुंग हैं। बे एंड्स के लफ्ज थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो मैंने ये तरीका भी बताया हुआ है कि जर्मन अल्फाज को आपने कैसे पढ़ना है, उसको तोड़ के पढ़ लिया करें, हैं, ठीक है। बेवेरबुंग, बेवेरबुंग। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है जी, एक्सपीरियंस, तजर्बा। तजर्बे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, उसका आर्टिकल भी बताना है आपने। तजर्बे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, पता है आपको? हम्म तजर्बे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं, एरफारुंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरफारुंग हैं। क्या कहते हैं, एरफारुंग। तजर्बे को कहते हैं एरफारुंग, हैं, एरफारुंग। और इसका आर्टिकल क्या होता है, देर दी दस, बताइए। हम्म इसका भी आर्टिकल दी होता है, दी एरफारुंग हैं, दी एरफारुंग, एक्सपीरियंस को बताएं, ठीक है। जब आप शिप्रेशन का टाइल सवाई करते हैं ना, ठीक है, उसमें आपको कहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस भी बताएं, जो आपका शिप्रेशन टाइल है ना, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, उसे कहते हैं एरफारुंग। ये वही एरफारुंग है, ठीक है। अच्छा, आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, जिम्मेदारी को, जिम्मेदारी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेयर अंट वॉर्टुंग है, फेयर अंट, फेयर अंट वॉर्टुंग कहते हैं, ठीक है, फेयर अंट वॉर्टुंग है। क्या कहते हैं, फेयर अंट वॉर्टुंग, फेयर अंट वॉर्टुंग है, दी फेयर अंट वॉर्टुंग। इसका भी आर्टिकल दी है, इसका भी आर्टिकल दी है, दी फेयर अंट वॉर्टुंग है, जिम्मेदारी को कहते हैं, दी फेयर अंट वॉर्टुंग, जिम्मेदारी को कहते हैं इसको, है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, यानी मौका, पता है? ये आपको आनी चाहिए वोकैबलरी, सारी बे एंड्स की वोकैबलरी है। गेलेगन हाइट, गेलेगन हाइट क्या कहते हैं, गेलेगन, गेलेगन हाइट कहते हैं, गेलेगन हाइट। इसका भी आर्टिकल दी है, दी गेलेगन हाइट। क्या कहते हैं, गेलेगन हाइट, दी गेलेगन हाइट इसका आर्टिकल है। अच्छा, फैसला यानी डिसीजन, डिसीजन को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, फैसले को। ये मेरा फैसला है, जैसे कि आप कहते हैं ये मेरा फैसला है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताइए। एंड शाय, एंड शाइडुंग, क्या कहेंगे आप, एंड शाइडुंग, एंड शाइडुंग। जहां पे ई आई इकट्ठा आता है ना, उसको आई पढ़ा जाता है, इस वजह से आई हो जाएगा, ठीक है। एंड शाइडुंग, एंड शाइडुंग। और इसका आर्टिकल भी दी है, दी एंड शाइडुंग, दी एंटशाइडुंग, दी एंटशाइडुंग, फैसले को कहते हैं। अच्छा, जो होता है रिश्ता, जो क्या कहते हैं, रिलेशन, रिलेशन या गेनाउ हैं, हैं, रिलेशनशिप के क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, रिश्ते को, रिलेशनशिप को।
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बे, ये देखिएगा जरा प्लीज, बेसीहुंग, बेसीहुंग, इसका आर्टिकल भी दी है, सबका आर्टिकल दी है, ठीक है, जितने भी नाउन्स पढ़ रहे हैं सबका आर्टिकल दी है, दी बेसीहुंग। अब ये बनेगा बे, यहाँ पे आई ई का ठार है ना, इसको ई पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? इसको ई पढ़ेंगे आप, हैं, दी बेसीहुंग, दी बेसीहुंग, बेसीहुंग कहते हैं रिलेशनशिप को, यानी रिश्ते को कहते हैं, रिलेशनशिप, दी बेसीहुंग। अच्छा, डिस्कशन को क्या कहते हैं? डिस्कशन, डिस्कशन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? पता है? डिस्कशन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बताइए। डिस्कुसियोन, डिस्कुसियोन ना, ठीक है, क्या कहते हैं? इसका आर्टिकल भी दी है, ठीक है। अब ये बनेगा डिस्कुसियोन, हाँ, जहां पे आईयूएन आता है उसे यूएन पढ़ा जाता है, आपको पता है, डिस्कुसियोन है, दी डिस्कुसियोन, डिस्कुसियोन या दी डिस्कुसियोन इज sehr interessant, कि डिस्कशन बहुत जबरदस्त है, दी डिस्कुसियोन इज sehr interessant। अच्छा, कामयाबी को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? कामयाबी जो नाउन है उसको क्या कहते हैं? बताइए कामयाबी को, बताइए कामयाबी को क्या कहेंगे? यानी सक्सेस, सक्सेस को क्या कहते हैं? इसका आर्टिकल देर है, देर एयरफोल्क है, एयरफोल्क कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एयरफोल्क, एयरफोल्क यानी कामयाबी को कहते हैं, इसका आर्टिकल देर है, देर एयरफोल्क है, देर एयरफोल्क, एयरफोल्क कहते हैं कामयाबी को, देर एयरफोल्क। अच्छा, और नाकामी को क्या कहते हैं? नाकामी को क्या कहते हैं? शाइटर्न है, क्या कहते हैं? शाइटर्न है, शाइटर्न, शाइटर्न, और इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 शाइटर्न है, 10 शाइटर्न, शाइटर्न कामयाबी, नाकामी, फेलियर। और देयर एयरफॉल का मतलब होता है कामयाबी, देयर एयरफॉल यानी कि कामयाबी, 10 शाइटर्न नाकामी को कहते हैं, फेलियर को कहते हैं। अच्छा, आगे है माहौल को क्या कहते हैं? माहौल है, क्या कहते हैं माहौल को? बताइए। उमवेल्ट, क्या कहते हैं? उमवेल्ट, उमवेल्ट कहते हैं माहौल को, इसका आर्टिकल दी है, दी उमवेल्ट है, दी उमवेल्ट माहौल को कहते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होती है? कि ये मुमकिन है, म्यूग्लिशकाइट है, पॉसिबिलिटी को कहते हैं म्यूग्लिशकाइट, क्या कहते हैं? म्यूग्लिशकाइट, म्यूग्लिशकाइट, इसका आर्टिकल दी होता है, दी काइट है, दी म्यूग्लिशकाइट, दी म्यूग्लिशकाइट, म्यूग्लिशकाइट पॉसिबिलिटी को कहते हैं। अच्छा, आगे है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट यानी कि जो क्या कहते हैं इसको, इम्प्रूवमेंट को है, बेहतरी, क्या कहेंगे? दी फेरबेसरुंग है, दी फेरबेसरुंग, क्या कहेंगे? दी फेरबेसरुंग, फेरबेसरुंग ना है, इम्प्रूवमेंट को कहते हैं दी फेरबेसरुंग है, दी फेरबेसरुंग, दी फेरबेसरुंग। अच्छा, आगे है डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है, एंटविक्लुंग, क्या कहते हैं? इसका आर्टिकल भी दी है, दी एंटविक्लुंग, दी एंटविक्लुंग, क्या कहते हैं? दी एंटविक्लुंग, दी एंटविक्लुंग है, क्या कहते हैं? दी एंटविक्लुंग। ओके, चैलेंज को क्या कहते हैं? चैलेंज, चैलेंज को इसको कहते हैं हेराउस, ठीक है, हेराउस है, हेराउस फोर्डेरुंग, फोर्डेरुंग है, हेराउस फोर्डेरुंग है, इसका आर्टिकल भी दी है, ठीक है, क्या कहेंगे? हेराउस, हेराउस फोर्डेरुंग है, क्या कहते हैं? हेराउस फोर्डेरुंग। ये सारे जो लफज हैं, ये सारे बे आइंस के लफज आपको आने चाहिए, एक दफा दोबारा देख लें। एप्लीकेशन को कहते हैं दी बेवेरबुंग, क्या कहते हैं? दी बेवेरबुंग।
दी एरफारुंग कहते हैं एक्सपीरियंस को, दी फिर अंटवॉर्टुंग कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को, ठीक है। दी गिलेगन हाइट कहते हैं मौके को, अपॉर्चुनिटी को। दी एंटशाइडुंग कहते हैं फैसले को। दी बेसीहुंग कहते हैं रिलेशनशिप को, जो रिश्ता है होता है, ठीक है। उसके बाद है दी डिस्कशन को कहते हैं। देर इरफोल्ग मैंने कामयाबी होता है, कामयाबी गिलाओ। दस शाइटर्न मैंने फेलियर। दी उमवेल्ट कहते हैं माहौल को। दी म्यूगलिशकाइट पॉसिबिलिटी को कहते हैं। दी बेसीहुंग रिश्ते को कहते हैं, रिलेशनशिप को कहते हैं। दी फिर इंप्रूवमेंट को कहते हैं। और दी एंटविक्लुंग, ठीक है। तो ठीक है, इन लफ्जों को प्लीज आप याद कर लीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।